बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। आज हम 3 से 6 नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको गिवन हमारे पास क्या है कि टाइम पीरियड उसका गिवन है। ठीक है, एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स के अंदर, और हमारे पास कैलकुलेट यहाँ से हमने क्या करना है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। g की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 सेकेंड, वैल्यू ऑफ g हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिक्वायर या क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमें पता है टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर g। ठीक है, इसी से अब हमने कैलकुलेट यहाँ से क्या करना है, लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, L के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास L किसके इक्वल आ गया, g मल्टीप्लाइड बाई t ओवर 2 पाई होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमें गिवन है, g की वैल्यू क्या है 10 है, टाइम पीरियड उसका हमें गिवन है 2 सेकेंड्स, और 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और होल का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 1.02 सेकेंड मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मेन पॉइंट आपने याद रखना है, इसके यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। जब भी आप कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको यूनिट साथ लाजमी होंगे। ठीक है, दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर रही हूँ, हमें गिवन था, उसका टाइम पीरियड बता दिया गया था कि 1 अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स के अंदर, और उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी थी। जी की वैल्यू भी गिवन थी, फार्मूला हमें पता है, उसको सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो मीटर्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास 10.5 स्टेटमेंट है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक मीडियम के अंदर से 100 वेव्स जो है वो पास हो रही हैं। What is the frequency and time period of the wave? उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वेव का वो हमने फाइंड करना है। If its wavelength is 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, उसकी गिवन है 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी वेव स्पीड, और हमने क्या करना है, वेव स्पीड। अब यहाँ से 3 चीज़ें जो हैं, हमने 3 क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी उसकी f जो है वो कैलकुलेट करना है, उसका टाइम पीरियड t, एंड थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वेव स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स जितनी मीडियम के अंदर से पास कर रही हैं वो कितनी है 100, और टाइम कितने टाइम के अंदर 100 वेव्स पास कर रही हैं वो है हमारे पास 20 सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव वो भी हमें गिवन है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि गिवन डाटा लिखने के बाद आपने चेक करना होता है कि वो SI यूनिट्स में है या नहीं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर्स हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। टाइम का सेकंड वो भी गिवन है। अब हमारे पास जो वेव लेंथ गिवन है वो हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में है, और इसके SI यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको SI यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गई, वहाँ से जो वेवलेंथ आई है 0.06 मीटर। अब तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास क्या है, SI यूनिट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमें रिक्वायर क्या है, क्या हमने वहाँ से कैलकुलेट करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, वेव की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड वेव का कैलकुलेट करना है, और थर्ड पे है
हमारे पास वेव स्पीड। अब इन तीनों के लिए फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास एक तो हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, वो क्या था कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है। और वैसे अगर हम उसकी फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स यूनिट टाइम के अंदर पास हो रही होती हैं, ठीक है। कोई भी टाइम है, यूनिट टाइम है या आपको गिवन है, उस टाइम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, जितनी वेव्स पास हो रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती। अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स भी बता दी गई हैं और टाइम भी हमें बताया गया है कि इतने टाइम के अंदर जो है इतनी वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि वंस यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही होती हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से दूसरा जो आपको फार्मूला उसमें रिलेशनशिप में गिवन था वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे हमने क्या कैलकुलेट करनी थी, वेव स्पीड, वो क्या होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। और फर्स्ट इसका पार्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या था कि इसमें हमने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स जितने टाइम के अंदर पास हो रही होती हैं वो क्या हो जाएगा कि 100 वेव्स थी 20 सेकंड के अंदर पास हो रही थी, वहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी, इसको कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, फ्रिक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास 5 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। सेकंड पे हमने कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, फ्रिक्वेंसी ये भी कैलकुलेट की है, वो क्या आ जाएगी 5 हर्ट्ज आ जाएगी। यहाँ से टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया 0.2 सेकंड जो है वो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा एक वाइब्रेशन, एक राउंड कंप्लीट करने का, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे हमने क्या कैलकुलेट करना था, वेव स्पीड कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। वेव स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी इक्वल होती है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 5 हर्ट्ज हमने भी कैलकुलेट की थी, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ जो थी वो गिवन थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया था 0.06 मीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वेव स्पीड आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा ये बात आपने याद रखनी, न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा जो है जब आपने लिखना होगा उसके बाद चेक करना है कि सारी क्वांटिटीज आपके पास ऐसा यूनिट में है या नहीं है। अगर आप इसी तरह करेंगे कि ये ऐसा यूनिट में लैम्डा जो आपकी वेवलेंथ थी वो ऐसे यूनिट में नहीं थी, आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने पहले क्या करना होता है कि जो ऐसा यूनिट में क्वांटिटी नहीं है उसको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है तो आगे कैलकुलेशन में पूरे न्यूमेरिकल के अंदर आप यही वाली जो है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है जो ऐसे यूनिट में है वही यूज़ करेंगे। अगर आप इसकी जगह पे 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल, पूरी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएंगी, और जितनी भी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, जो भी क्वांटिटी आपको जो रिक्वायर्ड थी वो आपने फाइंड आउट की है, उसके साथ ऐसा यूनिट लाजमी लिखने हैं। फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, वो कैलकुलेट कर ली, वो हमारे पास आई है 5 हर्ट्ज। और सेकंड पे हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, उसके ऐसे यूनिट होते हैं सेकंड, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। थर्ड पे हमारे पास क्या थी, वेव स्पीड थी, स्पीड के ऐसे यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो है हमारे पास 10.6। अब वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन दी रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर क्या था, एक वुडन बार था जो वाटर की सरफेस पे वाइब्रेट कर रहा था, हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, वहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वहाँ उसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा क्या है 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, हमने कैलकुलेट वहाँ से क्या करना है वेव की स्पीड, ठीक है। हमारे पास क्या है कि एक रिपल टैंक है, उसके ऊपर वुडन बार लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है वाटर के सरफेस पे जब टकराएगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वहाँ पे उसकी क्या है 12 हर्ट्ज है,
और आपको गिवन क्या है कि वहाँ से जो रिजल्टिंग वेव, जो वेव वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वहाँ से हमने क्या करना है, वेव की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटा कौन सा गिवन है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वुडन बार की फ्रिक्वेंसी क्या है, 12 हर्ट्ज है। वेवलेंथ ऑफ वेव जो वहाँ से रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गिवन डाटा लिखने के बाद क्या चेक करना होता है हमने कि वो SI यूनिट में है या नहीं है। पहले फ्रिक्वेंसी गिवन है, वो हमारे पास क्या है, SI यूनिट में है। फ्रिक्वेंसी के SI यूनिट हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, इसके बाद है वेवलेंथ जो है हमारे पास उसके SI यूनिट होते हैं मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पहले न्यूमेरिकल में किया। हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.03 मीटर्स। वो क्या हुआ, SI यूनिट में आ गई हमारे पास वेवलेंथ भी। अब रिक्वायर क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ वेव की स्पीड जो है v, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब फार्मूला हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, v = f लैम्डा, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट। अब दो चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए होंगी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों ही हमें गिवन है। फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है, 12 हर्ट्ज, और लैम्डा हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 × 0.03, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ से वेव स्पीड क्या आ गई है, 0.36, और इसके SI यूनिट स्पीड के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या कैलकुलेट हमें गिवन क्या था कि एक रिपल टैंक है, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो वुडन बार है, वो वाइब्रेट कर रहा है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ, 12 हर्ट्ज के साथ। ठीक है, और वो जब वाइब्रेट करता है, मीडियम डिस्टर्ब हुआ है, वहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ जो थी वो क्या थी, 0.03। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दी गई थी, हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया 0.03 मीटर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वेव स्पीड, किस स्पीड के साथ वेव मूव कर रही है, वो हमने फाइंड आउट करनी थी। फार्मूला हमें पता है, v = f लैम्डा। वैल्यूज सारी हमारे पास थी, हमने पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास उसकी वेव स्पीड आ गई। ठीक है, ये थे बेटा हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स, 4, 5 और हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 4 to 6 थे, ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स के बेटा साथ साथ नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, इनके नोट्स आपने साथ साथ सारे न्यूमेरिकल्स करते जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।